सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 व कक्षा 5 के सत्रांक का हुआ निर्धारण। प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का 20% रहेगा सत्रांक। फॉर्मूला रहेगा 20, 20 और 60 का सत्र 2021-22 के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो वर्तमान सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 8 व कक्षा 5 के बोर्ड परीक्षा के जो सत्रांक हमें भेजने हैं उनका निर्धारण कर दिया गया है, उनका फॉर्मूले का निर्धारण कर दिया गया है। आदेशानुसार उसकी बात करें तो प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक के अंकों को मिलाकर उसका 20% है वो आपको निकालना होगा और वो सत्रांक आपको बच्चों को देने हैं। टोटल की बात करें तो 80 अंकों का वार्षिक परीक्षा, 20% उसके सत्रांक रहेंगे। टोटल है वो 100 अंकों में से बच्चों के प्राप्तांक प्राप्त होंगे। बात करें इस आदेश की, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट बाड़मेर की ओर से जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों ये डाइट बाड़मेर की ओर से जो जारी है वो बाड़मेर जिला के ऊपर लागू होता है, पर ये जो फॉर्मूला है वो सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। चाहे वो कक्षा 8 व कक्षा 5 के किसी भी जिले में परीक्षा हो, फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा। तो बात करें इसकी कि अंक सूचियां ऑनलाइन सत्रांक भेजने से पूर्व की जो प्रक्रिया है वो आपको क्या करनी है। यह सत्रांक योजना केवल 21-22 यानी वर्तमान सत्र के लिए है और कक्षा 5 के लिए हम पहले बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक दिनांक 20/11/2021 द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अध्ययन की निरंतरता, प्रायोगिक कार्य, कक्षाोन्नति व परीक्षा आंकलन हेतु केवल सत्र 21-22 के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 5 का पाठ्यक्रम है वो 30% संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। वार्षिक परीक्षा इसी संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, यानी 30% जो संशोधित किया गया है उसी के आधार पर वार्षिक परीक्षा होगी। साथ ही यहाँ पे बात बता दी गई है कि कक्षा उन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा ही होगी। परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन जैसे वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज आधारित के एवं 80% अंक पेन पेपर टेस्ट के निर्धारित है। ये जो वार्षिक परीक्षा होगी वो पेन पेपर टेस्ट की 80% होगी, यानी 80 नंबर तो उनके होंगे और 20% है वो सत्रांक के लिए निर्धारित है। टोटल है वो 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी और ये वार्षिक परीक्षा ही कक्षा उन्नति का आधार रहेगी। कक्षा 5 2022 के लिए विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्नानुसार है। प्रथम परक 20 अंक, द्वितीय परक 20 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक, कुल 100 अंक हो गए। यानी कि प्रथम परक जो हमने लिया है, द्वितीय परक लिया है, 20-20 अंकों का हमने लिया है। प्रथम परक प्लस द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा को अगर हम मिला दें तो कुल 100 अंक बनते हैं। इसमें से विद्यार्थी के कितने आ रहे हैं तो वो उनका इन सभी का टोटल का 20% आपको निकालना है। वो 20% बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। तो ये जो परीक्षा है इन्हीं के आधार पर 20% अंकों का निर्धारण किया जाना है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे के 100 में से 100 अंक आते हैं तो उसके जो सत्रांक है वो 20 जाएंगे। इसी प्रकार जितने अंक आते हैं उतने 20% उनका सत्रांक रहेगा। तो यहाँ पे जैसे तालिका में बता दिया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण कुल पूर्णांक रहेंगे 100, सत्रांक के लिए पूर्णांक है वो 20 में से आपको इनके देने हैं। संस्कृत के भी 20 में से है। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा है वो भी प्रक्रिया अनुसार तालिका में जो ग्रेड दिए गए हैं ABCD उनके अनुसार इनकी रहेगी। जैसे शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है उनके, तो अभी वो तालिका भी आपको दिखा देते हैं। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे। अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित की जाएगी। जैसे 91 से 100% अगर आते हैं तो A+ ग्रेड देना है, 76 से 90 आते हैं तो A ग्रेड, 61 से 75 आते हैं तो B ग्रेड, 41 से 60 आते हैं तो C ग्रेड और 0 से 40 तक आते हैं तो D ग्रेड देकर उनको ऑनलाइन आपको पोर्टल पर अंकित करना है। इसी को दोस्तों अगर एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि बच्चे के कितने अंक आ रहे हैं तो कितना प्रतिशत उनको देना है, तो सीधा और सिंपल अगर हम बात करें कि किसी बच्चे के 100 में से 90 अंक आ रहे हैं, प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा कुल मिला के जो 100 अंकों की है उसमें से 90 अंक आ रहे हैं, तो इनका आपको 20% है वो निकाल लेना है। 20% जब हम निकाल लेते हैं
तो इनके बनते हैं 18 नंबर। तो 20 में से उनके 18 नंबर है वो सत्रांक के जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों बात करें कक्षा 8 की, तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 में जो सत्रांक योजना है वो भी केवल 21-22 यानी वर्तमान सत्र के लिए ही है। इसमें जो पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है 30% संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही कक्षा उन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा ही रहेगी। इसमें भी जो आंतरिक मूल्यांकन के अंक है वो 20% है। परीक्षा हेतु 20% आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित है, और 80% अंक है वो लिखित परीक्षा के निर्धारित है। इसमें भी वही सेम पैटर्न रहेगा कि प्रथम परक 20 अंक, द्वितीय परक 20 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक, कुल 100 अंक होते हैं। बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। तो ये भी सेम की सेम जो हमने पहले कक्षा 5 के लिए बात की वो इसमें भी कक्षा 8 में भी लागू रहेगी। और इसके जो ग्रेड है वो भी आप एक बार देख लीजिए, सेम ही ग्रेड इसमें रहेंगे। पर इसमें यहाँ चेंजेस किया गया है कि 85 से 86 से 100% के लिए ए ग्रेड दिया गया है, 71 से 85 के बीच में बी ग्रेड है, 51 से 70 के बीच में सी ग्रेड है, 33 से 50 के बीच में डी ग्रेड है, 0 से 32 के बीच में ई ग्रेड यहाँ पे आपको देना है। और ये सब समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा और कला शिक्षा के लिए निर्धारित है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में बात करें कि ऑनलाइन आपको फीडिंग कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आपको जो विभागीय वेबसाइट है शाला दर्पण पर आपको सत्रांक ऑनलाइन कैसे चढ़ाने हैं। सत्रांक की ये जो योजना है वो आपको ऑफलाइन आपको एक बार बनानी है, और ऑफलाइन ही सत्रांक की जो शीट बनेगी उसी के आधार पर आपको ऑनलाइन चढ़ाने हैं। तो आप वेटेज का ध्यान रखें, प्रथम परक प्लस द्वितीय परक प्लस अर्धवार्षिक, ये 100 अंकों की जो परीक्षा हो रही है उसमें बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं तो उनका 20% वेटेज आपको ले लेना है, और वही सत्रांक बच्चे के निर्धारित होंगे। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।